नया साल नई शुरुआत लेकर आता है। अतीत की चुनौतियां पीछे छूट जाती हैं। सुनहरा भविष्य धीरे धीरे आकार लेने लगता है। जब भविष्य की बातें हों और सितारों का जिक्र ना हो, अंक शास्त्र के पन्ने ना खुले, ऐसा शायद संभव नहीं है। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, यकीन कीजिए या ना कीजिए। इसका फलसफा यही है कि ग्रहों की दशा और दिशा, अंक ज्योतिष जैसी चीजें हमारी आपकी जिंदगी पर कुछ ना कुछ असर डाल रहे होते हैं। ऐसे में सवाल आपके मन में हो सकता है कि ये साल कैसा रहेगा, बाजार में कैसा रिटर्न मिलेगा, 2025 किन अंकों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम 2025 की गुत्थी सुलझाएंगे, वह भी अंकों की जुबानी विद संजय बी जुमानी। संजय जी, वेलकम ऑन द शो। नववर्ष की खूब खूब बधाई आपको। कहाँ थे इतने दिनों से आप भाई साहब? नया साल और आज 6 तारीख हो गई। इतने दिन हो गए, पता है मैंने अब तक साल लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। संजय जी ने बताया ही नहीं साल लिखना कैसे है। अब ये 2025, पहले तो ये समझाओ, 25 लिखना है, अपॉस्ट्रोफी 25 लिखना है, या 2025 पूरा लिखना, और क्यों? मैं हर साल सबसे पहले इसी चीज का इंतजार करता हूं आपकी। थैंक यू आशीष जी, यू आर माय फेवरेट एंकर। और खाली मैं आपको नहीं मिस कर रहा था, बहुत सारे फॉलोअर्स भी मुझे कह रहे थे कि मिड ईयर का शो किया नहीं आशीष जी ने। मैंने कहा आशीष जी और सीएनबीसी संजय बी जुमानी से ज्यादा बिजी हो गए हैं, गॉड ब्लेस देम। ना ना, इंतजार था मुझे साल खत्म होने का संजय सर। जैसे ही खत्म हुआ, पहली मैं असल में अदरवाइज 1 तारीख को कर रहे होते अपन लोग, पर मैं था नहीं इस टाइम पे ऑफिस में। बट 6 मेरा लकी डेट है और आज मेरी डॉटर वैष्णवी का जन्मदिन है। वो ब्रॉट अस अरे ऑल द लक। वाह, हम सब की तरफ से बर्थडे ग्रीटिंग्स उनको। थैंक यू। सो 2 साल पहले भी हमने 6 जनवरी को एक धमाकेदार हाँ। शो किया था, जहां मैंने आपको कहा था कि 2023 तो ठीक रहेगा, ग्रीन बार्स बड़े रहेंगे, लेकिन 2024 के ग्रीन बार्स थोड़े डिमिनिशिंग नजर आएंगे। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। टू आंसर हाँ। योर क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ। 2025 से 9 नंबर आता है मंगल, द रेड फायरी प्लैनेट, जो हम देख सकते हैं विद द नेकेड आई, द प्लैनेट ऑफ एबंडेंस ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जेटिक साल रहेगा और मार्स या मंगल की एनर्जी लेनी है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मंगल ही मंगल। तो आपको 2025 लिखना है, जिससे 9 नंबर मार्स आता है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी 25 लिखने से केतु 7 नंबर आता है। और केतु एक साइकिक प्लैनेट है, क्रिएटिव प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, मगर मोर ऑन द मेंटल प्लेन, और सक्सेस देता है मगर आफ्टर स्ट्राइफ एंड स्ट्रगल। लास्ट ईयर हम लोगों ने कहा था कि 2024 है, 8 नंबर का साल है, शनि इज द लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स, और थोड़े स्क्वर्मिशेस, थोड़े वॉर के इश्यूज, थोड़े प्रॉब्लम्स देख सकेंगे। ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए साल को अपॉस्ट्रोफी 24 लिखो, शुक्र की एनर्जी लेने के लिए। इस साल 2025 इज व्हाट वी मस्ट राइट। परफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट हर साल का मेरा सवाल रहता है, इस बार जब भी लिखें ईयर को 2025 पूरा लिखें। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले संजय जी, मुझे बताया गया है कि 25 साल हो गए आप लोगों को न्यूमरोलॉजी करते हुए, अंकों का जादू बिखारते हुए। मुझे कहा गया है, दिखाइएगा पोस्टर, कहो ना प्यार है। ये कहो ना प्यार है के साथ आप लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी क्या? जी हाँ, कहो ना प्यार है अगले हफ्ते 25 साल पूरे करेंगे हम जुमानीज के साथ में। एंड थैंक्स टू माय फादर द लेजेंडरी बंसीलाल जुमानी जी, जिन्होंने इस 5000 ईयर ओल्ड साइंस को रिवाइव किया बैक होम इन इंडिया वेयर इट बिलोंग, जिसकी वजह से आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां संवर गए। और 25 साल पहले आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनते थे, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं सुनते हाँ। थे। आज एस्ट्रोलॉजिस्ट भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए हैं, फेस रीडर पामिस्ट भी न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, और हर साल की कैलकुलेशन हर साल के नंबर के हिसाब से जोड़कर दे रहे हैं। एंड थैंक्स टू माय फादर, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट के घर भी बस रहे हैं आजकल। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स राकेश रोशन जी की फिल्म कहो ना प्यार में 2 ए और नाम में 2 ए प्यार में डालने का कंट्रीब्यूशन छोटा सा हम लोगों का था, जिसके लिए रोशन के पास एक अलग कमरा है खाली अवार्ड्स रखने के लिए। देन ही इंट्रोड्यूस्ड माय फादर टू a 19-year-old bubbly girl called एकता कपूर, जिनके नेम में एक एक्स्ट्रा ए देखोगे, एकता आर कपूर, आर फॉर रवि। एंड क्योंकि सास भी कभी बहुत हुई से लेके कुछ में डबल के देखा होगा आपने,
कहानी घर घर की से लेके हर रिसेंट फिल्म क्रू को आप गूगल करना और उसके इमेज को थोड़ा पिंच करके जूम करना तो सी के ऊपर एक सी का शैडो भी बना हुआ है। टू द लेटेस्ट टू दिवाली ब्लॉकबस्टर्स, भूल भुलैया में एक एक्स्ट्रा ए देखोगे, या सिंघम रीलोडेड इज सिंघम अगेन। We, the numerologists of the country, have come a long way. Thank you for your love and appreciation. आप लोगों का भी सपोर्ट रहा है, मीडिया का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। And my sister Shweta Jumani in Pune, my son Anish who has joined me, my daughter Vaishnavi, हम सब की तरफ से और हम सब फॉलोअर्स की तरफ से थैंक यू, बिग थैंक यू। सबका उद्धार कर रहे हो, मेरा ही नहीं कर रहे हो आप। खैर, पिछले कई सालों के रिटर्न स्क्रीन पे रखता हूँ। लाइए डॉक्टर साहब जरा, लास्ट ईयर मतलब 2024 की शुरुआत में मेरी संजय जी से मुलाकात नहीं हुई थी, रूबरू नहीं हुए थे जब हम लोग आउटलुक 2024 कर रहे थे। पर 2023 में जब करा था तब भी मैंने ऐसी डिटेल शेयर करी थी, और इस बार भी जरा दिखाइएगा बार्स। ना 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 ना, आप बार्स दिखाइए प्लीज। ये बैक टू बैक 9th स्ट्रेट ईयर था 2024 जब निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर करे। 9th ईयर ऑन द ट्रॉट। इस तरह की पावरफुल रैली 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हर साल निफ्टी के पॉजिटिव रिटर्न। संजय जी, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 4-5 साल और ऐसे ही मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। पर ऑन अ सीरियस नोट, 2025 शेयर बाजार के लिहाज से, निफ्टी सेंसेक्स के रिटर्न्स के लिहाज से 10वां साल होने वाला है पॉजिटिव रिटर्न्स का, या कुछ कंसर्न्स हैं? सबसे पहले आपने 2023 में जब मुझसे पूछा था कि 2023 कैसा रहेगा, एंड लाइक वी डिस्कस्ड दैट ग्रीन रहेगा जरूर, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और कहा था 2024 वो साल रहेगा जब ग्रीन बार्स डिमिनिशिंग नजर आएंगे। और मैंने आपको पॉइंट किया कि आपकी टीम ने चतुराई से एक साल निकाल दिया था, नॉट चतुराई से, क्योंकि 2015 8 नंबर का साल था जब ग्रीन नहीं था, रेड था, इसीलिए आप 9 सालों की बात कर रहे हैं, 10 नहीं। तो 2015 में 8 नंबर शनि डज नॉट फेवर स्पेक्यूलेटर्स, और हम लोगों ने कहा था कि कुछ मार्केट क्रैशेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में, जहां 1 रुपए की चीज 60 पैसे में मिल सके। अब देखो, हम लोगों ने मेटल ऑफ द ईयर गोल्ड कहा था, विच वी विल स्पीक अबाउट लेटर, लेकिन गोल्ड आउट परफॉर्म्ड द स्टॉक मार्केट विद रिगार्ड टू द परसेंटेज एटलीस्ट, क्योंकि निफ्टी ने, एज आई एम इन्फॉर्म्ड, 9% ग्रोथ की, वाइल गोल्ड ने 27%, 3 टाइम्स मोर। तो लास्ट ईयर पिछले 4 साल के मुकाबले, क्योंकि 4 और 8 नंबर जो हैं स्टॉक मार्केट के लिए या फास्ट मनी के लिए फेवर उतना नहीं करते हैं। 2020 कोरोना के टाइम पे, उससे पहले की प्रेडिक्शन थी कि 4 नंबर का साल है, 1 रुपए की चीज शायद 4 आने में मिल सके, और वो स्टेट भी तभी आया था। बट नाउ 2024 इज बिहाइंड अस। ये मंगल का साल है, मार्स से एनर्जी मिलेगी। हम लोगों ने आप ही के चैनल 2011 में कहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया कहलाना शुरू करेगी कुछ सालों के बाद, और ये मैं बात कर रहा था 2022 ऑनवर्ड्स, जिससे 6 नंबर आता है, क्योंकि इंडिया का जोड़ है 3, जुपिटर या गुरु या बृहस्पति, सबसे बड़ा प्लैनेट। भारत का जोड़ आता है 15 या 6, शुक्र, वीनस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, पीस, लव एंड हार्मनी। और इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि 15 इज बेटर देन 12 व्हाट इंडिया एड्स अप टू, क्योंकि 12 सैक्रिफाइस का नंबर है, और हमारी कंट्री एक गिविंग कंट्री है, सैक्रिफाइस करती है। तो वी आर वेल प्लेस्ड नाउ, क्योंकि 369 एक फैमिली ऑफ नंबर्स है, और हम अपने 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में है। 7 + 8 के जोड़ से 6 वीनस आया, 2025 के जोड़ से 9 नंबर मार्स आया। तो एटलीस्ट वी आर क्वाइट वेल प्लेस्ड, एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दिस ईयर शुड बी अगेन वन ऑफ द ईयर्स जब बार ग्रीन में जाएगा। अरे वाह, 10वां ईयर ऑन द ट्रॉट हो सकता है। एक और ग्रीन बार एंटिसिपेट कर लीजिए इस साल। संजय जी को जब आप फ्रेम में दिखा रहे हो, फुल फ्रेम में, तो जैसे सलमान खान के हाथ में वो लॉकेट रहता है, वैसे ही आपका ये कुछ भाईचारा है क्या दोनों का? लोग मुझे कहते हैं कि आपने सलमान खान को ब्रेसलेट रिकमेंड किया, मैं कहता हूँ नहीं, मैं उनसे इंस्पायर होकर मेरा लकी जेम मैसेज पहन। अरे वाह। अच्छा संजय सर, 2024 जब अपन की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था बैठ के, आपने स्पेशल टिप दी थी, दोज हु वांट टू बाय द स्टॉक, क्रैश आएगा तब खरीदारी करने के और अच्छे मौके होंगे। वो साल का चार्ट स्क्रीन पर आएगा, शुरुआत में तो नहीं, पर वो सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा मामला डगमगाता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में वो जो अपन का प्रिडिक्शन था कि गिरावट में खरीदारी करने के मौके
और अगर 2025 में फिर एक ग्रीन बार आना है तो ये लेवल्स मेरे ख्याल से फिर उस लिहाज से एक्यूमुलेट करने वाले हो सकते हैं। ये वही बात हो रही थी, जो ठंडा पड़ेगा स्टॉक मार्केट तो एंट्री करिएगा, ऐसा मानूं? करेक्ट। और बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हाँ, ने कहा कि हम वेट हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना जन्मदिन वॉरेन बुफे के साथ शेयर करते हैं और वो भी कहते हैं बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। और वही मैंने रेफरेंस देके कहा था कि ऐसा सिचुएशन आएगा 2024 में। अब वो कब आएगा वो बताना मुश्किल होता है, बहुत सारे हाँ, फैक्टर्स होते हैं। और हाँ, 8 नंबर का साल था, 8 नंबर के टू हाफ्स होते हैं, एक गोला ऊपर होता है, द अदर हाफ इज डाउन। हाँ। So it is absolutely unpredictable when, but yes, it is quite certain that was written on the wall by us, and that is अच्छा, what happened. अगला कस्टमरली कहते हैं ना, जो एक पूछता हूं संजय सर से कि यार इंडेक्स के लिहाज से संजय सर बढ़िया रहेगा क्या, तो आ गया ग्रीन बार 2025 में। दूसरा बट ऑब्वियस सवाल रहता है हमेशा मेरा, कौन सी पॉकेट्स, कौन से सेक्टर्स या कौन सी थीम्स हैं जो इस नए साल 2025 में बेहतर कर सकती हैं। साल 2024 की शुरुआत में जो आप सुनिएगा यूट्यूब पे जाके पड़ा हुआ है सीएनबीसी आवाज के साथ इंटरेक्शन, संजय सर ने मेंशन करा था रियल एस्टेट खूब चमकेगा, हाई एंड कार्स बिकेंगी, बड़े बड़े घर बिकेंगे, ईवीज का के दिन होंगे। यही सब थीम्स प्ले आउट हुई थी पूरे पिछले साल। संजय सर, 2025 के लिए किन की थीम्स पे बेट करना चाहोगे आप, या किन की थीम्स को मैं रडार पे रखूं? M बोले तो मोदी, मुन्ना M, भाई। M बोले तो मैन्युफैक्चरिंग, and अच्छा। I think it is going to be a good year for India with regards to manufacturing, and I am not only talking about Apple. So हाँ, India का अच्छा स्पेस है, and thanks to China and other geopolitical situations काफी बिजनेस इंडिया को मिलेगा, ये हम कहते आ रहे हैं कुछ सालों से, और वो जारी रहेगा। एंड इंजीनियरिंग विल डू वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू डू वेल, हॉस्पिटैलिटी शुड डू वेल। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, हॉस्पिटैलिटी की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि रेस्टोरेंट्स एंड सच। उसके चलते स्विगी जोमेटो के बिजनेसेस भी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेम, क्योंकि मार्स इज फायरी, तो जहाँ चूल्हा हो, जहाँ फायर हो। गॉर्डन रामसे, द मोस्ट फेमस कुक इन द वर्ल्ड, इज अ स्कॉर्पियन रूल्ड बाय 9 नंबर मार्स। बैक होम हाँ, Sanjeev Kapoor is an Aryan ruled by number 9 Mars. Farah Khan is very famous for her TV shows on cooking. अक्षय कुमार 9 नंबर के बहुत कम लोग जानते हैं, शेफ बनना चाहते थे। तो हाँ, खाने पीने की इंडस्ट्रीज भी अच्छा कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी के अलावा मेडिसिन कैन आल्सो डू वेल। आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री, इट कैन बी मोर ब्रेक थ्रूज। न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि मार्स इज अकिन टू न्यूक्लियर एनर्जी, एंड आई होप इन द राइट वे, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को इट कैन टेक लाइव्स, इट कैन ब्रेक लाइव्स, एज वी ऑल नो। एंड आई होप दैट the political leaders do not misuse the fiery atomic energy that Mars possesses. नहीं तो ये barring this one condition and barring US and Trump, ये दो कंडीशन छोड़ के मुझे लगता है मंगल ही मंगल होगा स्टॉक मार्केट में। मगर ये दो कंडीशंस के वजह से कभी कभी ब्रेक डाउन्स आ सकते हैं, ब्रेक्स लग सकते हैं, और करेक्शन होना सृष्टि है, जीवन है। इट इज नॉट समथिंग दैट should not happen. Correction is also very important. Everything can't just go one ठीक way. है। मिस यूज मैं आता हूं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सब बेहतर परफॉर्म करने वाली पॉकेट्स हो सकती हैं साल 2025 में। कुछ चीजें आपने टच अपॉन कर दी। अच्छा, एक तो ट्रम्प साहब की यूएस की आपने बात करी, तो ट्रम्प साहब का 20 तारीख को होना है इनॉग्रेशन, और उसके बाद एंटिसिपेटेड तो संजय सर है कि ग्लोबली बड़ी उथल पुथल होगी। थोड़े से नेशनलिस्ट एजेंडा के साथ आ रहे हैं, थोड़े से टैरिफ वॉर छिड़ेंगे, बायलैटरलिज्म शायद पिकअप हो रहा होगा, यानी कि दो इकोनॉमीज के आपस के रिलेशंस, ज्योग्राफिकल ब्लॉक्स के आपस के रिलेशन सब बदलेंगे समीकरण, ऐसा लगता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। ऐसे में ट्रम्प साहब का आना हमारे लिए कैसा है? और मुझे आज भी याद है अपन ने जब 2020 की शायद आउटलुक की चर्चा करी थी, तब आपने चाइना के कंसर्न्स रेज करे थे, ऐसी सटल हिंट्स दी थी, और उसके बाद हमें पता है चाइना ने क्या गड़बड़ाया था, सारा मामला कितना गड़बड़ाया था। आज वो अपडेट फिर आ रहे हैं चाइना से कुछ वायरस रिलेटेड। इस बार घबराने वाली बात तो नहीं है ना संजय जी? स्टार्टिंग विथ ट्रम्प, तो हाँ, ठीक है। जून में आप इंस्टाग्राम पे हमारा रील देखोगे, मंथ्स बिफोर द इलेक्शन इवन स्टार्टेड,
that Trump will triumph. Trump is doubly governed by number 5 Mercury, the planet of knowledge and communication, और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं. नरेंद्र मोदी जी भी डबल ने ट्रिपल मर्क्यूरी गवर्न है, क्योंकि वर्गो रूलर 5 मर्क्यूरी है. ट्रंप इज ए जेमिनाई, और पहला नंबर भी ट्रंप का 5 है. मोदी जी का डेस्टिनी नंबर 5 है, नेम उनका रेडीमेड 41 या 5 है. तो कम्युनिकेशन में दोनों बहुत अच्छे हैं ही. इलेक्शन थे 5th को 5 नंबर के डेट पर, और रिजल्ट थे 6th को 6 नंबर, अगेन अ फेवरेबल नंबर फॉर ट्रंप. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एड्स अप टू नंबर 5, एंड हेंस वी हैड सेड दैट ट्रंप विल ट्रायम्फ. और मोदी जी के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कहा था, आगे बात करेंगे अबाउट हिज थर्ड विन व्हिच विल नॉट बी. तो ट्रम्प, मैं आता हूं उस पे. ये ट्रम्प साहब का आना भारत के लिए कैसा समीकरण? एनालिस्ट फ्रेटर्निटी की रिपोर्ट्स पढ़ूं तो बोलते हैं थोड़ा सा डिसरप्शन होगा, लेकिन इवेंचुअली इंडिया पॉजिटिव होंगे. आप मान रहे हो? अंक ऐसे कह रहे हैं कि हमारे लिए सपोर्टिव है क्या? 2023 के शुरुआत में वी हैड सेड दैट बाय द एंड ऑफ 2024 अमेरिका में कुछ इश्यूज बढ़ सकते हैं, और 2025 कैन बी अ ईयर व्हिच कैन ब्रिंग बेटर मेमोरीज फॉर अमेरिका. एंड आई हैड सेड दैट आई होप आई एम रॉन्ग, क्योंकि जब अमेरिका चीखती है तो पूरी दुनिया को सर्दी लगती है. तो मैंने ये वार्निंग दिया था 2025 के लिए, जो आ गया है. And Trump that adds up to 5, United States of America that adds up to 5, can play spoil sport. टैरिफ पे टैरिफ लगा सकते हैं ट्रम्प. और ये साल, जैसे मैंने कहा, 2 वजह में से एक वजह ये है. अब देखो, यूएस की शुरुआत सैडली अच्छी नहीं हुई थी. 2 अटैक्स हो गए थे विद इन द फर्स्ट वीक. और कल आपने न्यूज में देखा कि 10 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. एंड आई होप सब चीजें बेटर हो, किसी को भी सफर नहीं करने चाहिए. इट्स अबाउट ह्यूमंस आफ्टर ऑल. बट आई थिंक बेसिकली 2025 अमेरिका के लिए टफ ईयर होने वाला है. एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई क्वाइट फील सो. एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्टेन कंट्रीज कैन आल्सो हैव टू फेस द म्यूजिक. अच्छा, आपने मोदी जी की बात करी थी, सही है. 2024 की शुरुआत में संजय जी ने आवाज के इंटरेक्शन में कहा था कि मोदी जी विल विन, हैट्रिक होगी, बट विल नॉट बी अ केक वॉक. हमने आउटकम आता हुआ देखा. समीकरण बैठा बैठा के सरकार बनी, मोदी जी लौट के जरूर आए. बिल्कुल सटीक थे संजय जी आप. अच्छा, केजरीवाल सी, अब तो दिल्ली इलेक्शन, तो बिहार इलेक्शन इस साल की हाईलाइट है. दिल्ली में केजरीवाल साहब लौट रहे हैं क्या? उनके अंक उनके फेवर में है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उनका नाम जो है अरविंद केजरीवाल एड्स अप टू अ नंबर जो कहता है कि वो अपने ही लोगों से लोनली और आइसोलेट होंगे. So I'm not too optimistic about his future in politics. अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ संजय जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ. ब्रेक के उस पार प्रेशियस मेटल, सोने चांदी पे आउटलुक, और हम सब जो जानना चाहते हैं, अपने अपने नंबर्स का कैलकुलेशन करके बैठिए. कौन से अंकों के लिए ये साल 2025 बेहतर रहने वाला है, उस पर बातचीत. 25 अंकों की जुबानी विद संजय बी जुमानी. हर साल की तरह आउटलुक 2025, वो कहते हैं ना क्रिस्टल बॉल गेजिंग, वो कर रहे हैं. क्या हो सकता है, कैसा रह सकता है ये नया साल 2025. काफी कुछ डिस्कस किया है, जब रैप अप करूंगा तो उसको रिकैप कर लेंगे. लेकिन संजय जी बढ़िया होमवर्क करके आए हुए हैं. इन्होंने बीच में ही बातचीत में बताया था आपको सोने और निफ्टी के रिटर्न्स एकदम सटीक थे. मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे, उसके बाद आता हूं इस साल के प्रेशियस मेटल्स के आउटलुक पर. 2024 में मैं इंटरनेशनल मार्केट्स के प्राइस लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं. 29% के रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने दिए, और उसके सामने निफ्टी 8-9% के रिटर्न्स पूरे साल देता हुआ नजर आया. और गोल्ड को लेकर 2019 ऑनवर्ड्स हर साल संजय जी ने थम्स अप दिया था. बस मेरे ख्याल से बीच में कोई साल था जब उन्होंने कहा था सोना सोते रहेगा, और 2024 के लिए कहा था गोल्ड विल बी द मेटल ऑफ द ईयर. ये देखिए आपके सामने वो जबरदस्त रिटर्न्स. संजय सर, गोल्ड लेके बैठा रहा हूं, इस साल भी बढ़िया रहने वाला है या मामला डगमगाएगा? 2021 था वो साल जब हम लोगों ने कहा था कि सोना सोता रहेगा. और हर साल हमने थम्स अप दिया था आपको, और उसी साल सोना सोता रहा. और लगातार 8 साल से जब से हम गोल्ड की प्रिडिक्शन कम से कम कर रहे हैं, एवरी ईयर टचवुड द साइंस हैज बीन बैंग ऑन. इट्स द क्रेडिट टू द साइंस, नॉट टू अस.
तो मुझे याद है आपका यही टोन से आपने पूछा था, संजय सर 40,000 हो गया है आज सोना, 40,000 में भी क्या सोना लेना चाहिए? मैंने कहा 40,000 में भी वर्थ वाइल है आशीष जी हाँ। सोना लेना। बट अभी अगर आप बात करें जब 80,000 हो गया है लगभग, हाँ। तो लाइक लास्ट ईयर वी हैड सेड गोल्ड विल बी द मेटल ऑफ द ईयर। इस साल हमारा डायलॉग है कि सिल्वर विल बी द न्यू गोल्ड। चांदी थोड़ा ज्यादा चमक सकता है और गोल्ड लेने वाले जो है उनको गोल्ड निराश नहीं करेगा, मगर जो आपको अपसाइड दिखा था गोल्ड का लास्ट ईयर, उसके मुकाबले में उतनी एक्सपेक्टेशन लेके तो बिल्कुल मत चलना। ये लॉजिकल भी है। चांदी जिस तरह से करेक्ट होकर कंसोलिडेट कर रहा है, शायद इस बार आउट परफॉर्मेंस क्योंकि चांदी। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ेगा तो हम सब यस, जानते हैं कि चांदी की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, ईवीज हो या अदर इंडस्ट्रीज। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो सोना निराश नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आउट परफॉर्मेंस कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो वो चांदी देता हुआ इस साल 2025 में नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अजय संजय सर, ये अगर किसी का 29 में 1980 हुआ तो क्या नंबर बैठा? सर आप 2 नंबर के हैं, मून गवर्न नहीं, करते हैं मेरा नहीं, आपको। मैं तो जनरली पूछ रहा हूं। हाँ जी, तो समझ 2 गया नंबर मैं। वालों के लिए ये साल चंद्र कैसा है और बाकी कौन कौन से नंबर? अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करना है? 29 मतलब 2 + 9 11, 1 + 1 = 2। सब अपना कैलकुलेशन ऐसा करें घर पे तो बैठ वैसे ही आप अपने इस साल के न्यू ईयर के वीडियोस भी देख सकते हैं और हाँ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वीकनेस के हर वीडियो बनाए हैं। जैसे आप अगर 29 बॉर्न है तो संजय बी जुमानी वीडियो नंबर 2 टाइप कीजिए और उसके आगे चाहे तो 2025 लगा दीजिए, न्यू ईयर के सारे प्रिडिक्शंस भी मिलेंगे। और ओके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रूलर है वो है 5 मर्क्यूरी, अगेन द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। मोदी और ट्रम्प जी की तरह आप भी अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, जेमिनी हैं आप, एयर साइन के हैं। एंड फिर 29 में 1980 को जोड़ने से फिर एक और नंबर आता है जिसका टोटल 7 है, नेपच्यून और केतु। तो ये नंबर्स जो है खुद के बिजनेस करने के लिए अच्छे नहीं हैं। आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते हैं लेकिन आचरेकर जरूर बन सकते हैं। आप अपने प्रिडिक्शंस दूसरों को दे सकते हैं, सजेशन दूसरों को दे सकते हैं, मगर अगर आप खुद अपने स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे जल सकते हैं सर। अरे मेरा छोड़ देते हैं। ये साल नंबर्स के लिहाज से कौन सो के लिए अच्छा है संजय सर? तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि हम सबके लिए ये साल बहुत अच्छा हो। लेकिन Yes. नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर करें तो जो लोगों के पहली डेट को जोड़ने से 3, 6 या 9 आता है, 3 जुपिटर, 6 वीनस, 9 मार्स, दे आर लाइकली टू डू बेटर। फिर 3 नंबर जुपिटर गवर्न करता है पाइशियंस को, यानी कि मीन राशि लोगों को, सेजिटेरियंस को यानी कि धनु राशि, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश कैलेंडर वेस्टर्न ज़ोडिएक, नॉट द जन्म कुंडली। उसके बाद 6 नंबर वीनस टॉरेंस को गवर्न करता है, ऋषभ, और 6 नंबर लिब्रा को गवर्न करता है यानी कि तुला राशि के लोग। 9 मार्स गवर्न करता है एरियंस को, एंड 9 ऑल्सो गवर्न्स स्कॉर्पियंस। So these are the sun signs also who are likely to do well this year. फिर आपकी रनिंग एज भी डिफाइन करेगी कि आपका साल कैसा होगा। अब मैंने जैसे नंबर 1 की बात नहीं की, लेकिन एलोन मस्क नंबर 1 के हैं और फॉर एग्जाम्पल वो अपने जन्मदिन के उस पार अपने 55th ईयर में जाएंगे। 55 से उन्हीं का नंबर आया 1 सन, एंड दैट ईयर यू कैन एक्सपेक्ट हिम टू डू फैंटास्टिक। तो आपकी रनिंग एज को कैलकुलेट कैसे करना चाहिए, ये हमारे न्यू ईयर के वीडियो में एक सेगमेंट मेरी डॉटर वैष्णवी ने समझाया है आपको। तो आपकी रनिंग एज विल आल्सो डिटरमाइन इवन इफ यू आर नॉट अ 369 और स्कॉर्पियन और एनी ऑफ दी ज़ोडिएक साइंस, एंड इफ योर रनिंग एज इज फ्रॉम वन ऑफ योर फेवरेबल नंबर्स, वन इज लाइकली टू डू वेल। परफेक्ट संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ब्यूटिफुली पूरे साल की तस्वीर हमारे साथ रखने के लिए। एज यूजुअल साल के एंड में या नेक्स्ट साल की शुरुआत में संजय सर के साथ ये रिकैप करेंगे और अगले साल की तस्वीर फिर प्रेजेंट करेंगे, और हुआ तो मिड ईयर भी संजय सर से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार जुड़ जाएं और रिकैप कर लें और आगे की तस्वीर और क्लैरिटी के साथ समझाएं। संजय सर थैंक यू सो मच। तो भैया लिखना क्या है, साल को 2025 पूरा लिखिएगा, ये अपॉस्ट्रोफी या सिर्फ 25 नहीं लिखना है। 9 साल से भारतीय शेयर बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, शायद इस बार भी एक ग्रीन कैंडल ही इवेंचुअली इमर्ज हो। शायद 10th ईयर ऑन द ट्रॉट भारतीय बाजार हरे में नजर आए।
किन सेक्टर्स, किन पॉकेट्स में दमखम नजर आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती है। सोने चांदी, सोने के लिए डिसअपॉइंटिंग ईयर नहीं होगा। पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है कि एक्यूमुलेट करिए, सोना रखिए, उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, लेकिन आउट परफॉर्मेंस हो सकता है 2025 में सिल्वर डिलीवर करे, चांदी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आए। चलिए इस नोट पर इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।